ये बताइए कि जब आप यहां से जाएंगे अंतिम यात्रा में, तो आपके संग जाने वाला कौन होगा? सबसे पूछ रहा हूं मैं, मैया जी, ओ मैया, कौन होगा? कोई नहीं? नाना, पत्नी होगी। पत्नी साथ देती है पति का। कहां तक? बोले घर की देहरी द्वार तक। पत्नी पति का साथ कहां तक निभाती है? द्वार तक। पति कहां तक साथ निभाता है? शमशान तक। रिश्तेदार, नगर के लोग कहां तक साथ निभाते हैं? शमशान तक। शरीर कहां तक साथ निभाता है? चिता तक, चिता तक, चिता तक। उसके बाद की यात्रा अकेले आपको करनी है। अब कौन है आपके साथ? ऐसा मत कहिए कोई नहीं। उस समय धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। आपने इस मानव के तन से जो पुण्य किया है, जो धर्म किया है, वो धर्म ही आपका संगी साथी बनेगा। उसके बाद आगे वही आपका संगी है, वही आपका साथी है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकहा। आपका किया हुआ पुण्य आपके संग जाएगा, आपका किया हुआ पाप आपके संग जाएगा, और वही पाप पुण्य के परिणाम स्वरूप, फल स्वरूप आपको आगे का कार्यक्रम देखने को मिलेगा। अगली योनि मिलेगी, अगला सुख और अगला दुख आपके वर्तमान को देख के दिया जाएगा। जब आप मरकर जाते हैं ना, तो भगवान सबसे पहले आपके पुण्य और पाप को तराजू में रख के देखता है, और फिर आपको दिखाता है कि देख, ये तेरे ही पाप और पुण्य संग लाया है तू। और उसी का परिणाम फिर भगवान देते हैं। अच्छा कर्म करोगे तो सोने की चम्मच में दूध पियोगे, गलत कर्म करोगे ना, एक एक रोटी को तरसोगे, एक एक रोटी को तरसोगे। जैसा करते हैं वैसा ही हमें आगे मिलता है। एक समय पर दो बच्चे पैदा होते हैं, एक अमीर के घर पैदा होता है, एक गरीब के घर पैदा होता है। एक ही तारीख, एक ही समय में दो बच्चे। एक पैदा होती सोने की चम्मच से दूध पीने लगा, और एक गरीब के घर पैदा हुआ तो माँ ने अपनी साड़ी इस पेड़ पे बांधी, दूसरा उस पेड़ पे बांधी, उस साड़ी का झूला बना के झूलाती है। अब बताओ कि उस अमीर ने कौन सा पुण्य कर लिया और उस गरीब ने कौन सा पाप कर लिया, जो लकड़ी का झूला भी नसीब नहीं हुआ। ये सब पिछला है मेरी मां। अच्छा करके आगे जाओगे तो आगे भी अच्छा मिलेगा, और गलत करके आगे बढ़ोगे ना तो रोटी को तरसोगे। आज आप लोग बढ़िया साड़ी पहन रही हो, बढ़िया सोना पहन रही हो, बढ़िया खा रही हो, ये आपके इस जन्म का कुछ नहीं है ना? बढ़िया गाड़ी है, बंगला है, जितना आप लोगों के पास है ना, इतने को ही कुछ लोग तरस रहे हैं। सही है क्या? हाँ ना? क्या? जितना आपके पास है उतने के लिए और लोग तरस रहे हैं। सही है ना? तो आपको मिला है ना, आपको क्या लगता है आपकी मेहनत से मिला है? ना मेरी माँ, पिछले जन्म में कोई अच्छा किया था, उसका फल आज मिल रहा है। अब जो आज कर रही हो ये आगे आपको मिलने वाला। यही जीवन की सत्यता है, और यही जीवन की व्यवस्था है ईश्वर की। सार क्या है? बोले राम नाम का धन। ये कागज के नोट जो है ना मेरी माँ, ये अमेरिका में नहीं चलते, हमारे भारत के पैसे। वहां दूसरी करेंसी, वहां दूसरा डॉलर चलता है। ये बैंक में जमा करो तो डॉलर मिलता, वो चलता है। यहां का रुपया अमेरिका, पाकिस्तान, जापान, लंदन कहीं नहीं चलता, तो यहां का रुपया वहां चलेगा भगवान के घर। वहां भी दूसरी करेंसी चल रही है। कौन सी? वहां कौन सा धन चलता है बताओ?
वहां कौन सा धन चलता है? मीराबाई से पूछते हैं कौन सा धन मीराबाई कहती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। कागज के टुकड़े हिंदुस्तान में चलते हैं, वहां कागज के टुकड़े सब डस्टबिन में पड़े हैं, वहां राम नाम का धन चलता है। यहां राम राम जो जपोगे, कृष्ण नाम जो जपोगे, वही धर्म है, वही पुण्य है, वही आपके संग चलेगा। इसलिए समय निकाला करो और भगवान का भजन किया करो, है ना। भगवान जिनका सहारा बन जाते हैं ना, उन्हें फिर घबराने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान से रिश्ता बना लो, भगवान आपका साथ जरूर निभाएंगे।